देखिए आज का मौसम कितना सुहाना है और हम आज पहुंच गए हैं सवेरे सवेरे इस नहर के द्वार पे, जहां पानी का एकदम से भंडार लगा हुआ है। और ये पानी इतना ठंडा है कि मत पूछिए। सब इसे छूने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि ये पानी का जो है ठंडापन कितना है। ये अटलांटिक महासागर से भी ज़्यादा है। भले इसमें बर्फ़ ना पड़ा हो, लेकिन ये अटलांटिक महासागर के सर्दी की तरह है। जब आप इसे छुएंगे तब आपको एहसास होगा कि किस तरीका। और देखिए सूर्य भगवान हमारे जो है धरती पर पहुंच चुके हैं और उनका किरण जो है वातावरण को प्रकाशित कर रहा है। और ये एनर्जी आपको आजकल के समय में जो है आपको बहुत ही शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि ये मौसम आप देखिए किस तरीका का मौसम है। चारों तरफ कोहरा एकदम से छाया हुआ है, धुंध लगी हुई है। कश्मीर की तरफ वादी, जो कश्मीर की वादियाँ जो होती है, ढका हुआ पूरा बर्फ़ से, पहाड़ से, उस तरीका का ये आलम इस यहाँ पे है। और जब आप सवेरे सवेरे, ये आपको 10 बजे के बाद कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि धूप निकलने से मौसम बदलता है और हवा के झोंके से ये सब जो है बदल जाता है। तो आप सवेरे जब उठेंगे तब आपको एहसास होगा और तब इस नज़ारे का जो है मज़ा आप ले सकते हैं। तो इस नज़ारा का जो है आप गजारा लेने के लिए आप सवेरे सवेरे उठिए और फिर देखिए आपका जो मन जो है मज़े। बस ठंडी महीना में ये होता है कि आप तकिया पकड़ के सोए रहते हैं, आपको उठने का मन नहीं करता है। आपका जो कीड़ा जो होता है, हवस का जो कीड़ा, वो आपको तकिए को पकड़ कर रखने में आपको बहुत ही फायदा करता है और आप उठ नहीं पाते हैं। सवेरे उठने का मतलब, अगर किसी को उठा दे भी जाए ना तो बोलता है इतना सवेरे कहाँ से आप चले आते हो। तो इसीलिए हम किसी को जाते नहीं उठाने के लिए, क्योंकि परेशानी बढ़ जाता है। हमको परेशानी नहीं है, लेकिन सबको परेशान हो जाता है, इसीलिए हम उसको नहीं उठाते। चलो खैर कोई बात नहीं। अगर वो जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। तो ये जागने और पाने के दरमियान जो है बस एक चुनौती होती है। उस चुनौती को आप जब पार करिएगा, जब उसे हासिल करने की कोशिश करिएगा, तब आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। तो जब दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करो प्यारे और अपना नाम करो प्यारे। बस डायलॉग का फर्क है कि जिस मोहल्ले से दुनिया में आए हो तो ऐसा काम कर कदरदान, जिस मोहल्ले से निकलो बोले अब्बा जान अब्बा जान। तो ऐसा कोई बेहूदगी वाला हरकत नहीं करना है। आप अपना अच्छा काम करिए, क्योंकि आप जब दुनिया में अकेला है, सबसे अकेले, हजारों करोड़ों में जब सबसे अकेले है, आदत सबसे अकेला है। अब जब दुनिया में सबसे अकेले हैं, सबका जो शकल सूरत व्यवहार, आदत, बोलने की एक्शन, चलने की एक्शन, सब जब यूनिक है, सबसे अलग है, तो फिर दूसरे की तरह करना क्या। कुछ ऐसा अलग करेंगे दूसरे का डायलॉग अपनाने से और दूसरे की तरह बनने से, फिर अपना तो अस्तित्व ही मिट जाएगा ना। तो इसीलिए दूसरे का नकल मत करिए, अपना जीवन जिए और अपना एक्शन में जिए, क्योंकि अपनी आदत सबसे बेटर होती है और उस आदत को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब अपने एक्शन को आप चेंज कर देंगे तो फिर आपका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, आपका कोई एक्शन नहीं। अगर ऐसा राजेश खन्ना करते तो फिर आप वो रोमांटिक हीरो नहीं बनते। अमिताभ बच्चन हैं जी, देवानंद है जी, दिलीप कुमार जी, सब अपना अपना एक्शन से जी रहे हैं ना। तो हमको दूसरे का नकल करने से क्या फ़ायदा है। सूर्य भगवान भी एक है, अब चंद्रमा की तरह चमक देंगे ऐसा तो होता नहीं है, सबको रस नहीं देते। इसीलिए आपको एक अलग पहचान बनाना है इस दुनिया में। कोई 10 बजे उठता है तो आप सवेरे उठिए। ये होती है सबसे अलगपन और सबसे अलग जीने का अंदाज। और आपको एक बात, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि अगर आप अकेलापन जीना चाहते हैं, अकेले जीना चाहते हैं, तो सबसे मज़ा किस में आता है, अकेलापन में या दूसरों के साथ जीने में। अकेले में जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप एकाग्रता में कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने व्यू को एक नया दिशा दे सकते हैं और फिर आप उसे अचीव करने के लिए जहाँ तक हो, जिस तरीका से हो, मेहनत करने में जुट जाते हैं और उसे प्राप्त करने में जुटे। भले कोई भी फील्ड क्यों ना हो, आजकल कंपटीशन ऐसा हो गया। लड़की पटाने में भी कंपटीशन है, तो सोच लीजिए कि सरकारी जॉब पाने के लिए कितना कंपटीशन करना पड़ेगा। तो एक अनार है तो 100 बीमार है, तो उसी तरीका से नौकरी है भैया।
उसे आप अति करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने पड़ेगा। इसीलिए सबको दरकिनार करके एक तरफ फोकस हो जाइए, और सिर्फ ट्यूशन के वक्त में नहीं, उसे 24 घंटा आप अपने दिनचर्या में कहीं भी हग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा वो सोचते रहिए। फिर देखिए वो चीज़ आपके जीवन में हमेशा के लिए जो है फिक्स हो जाएंगे। और आप जो चीज़ आपको करने में अच्छा लगता है, दूसरे के बारे में मत सोचिए। अगर वो वीडियो बनाना अच्छा लगता है, जैसे हमको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, बनाते हैं, बस मज़ा लेके बने। कोई भी चीज़ ऐसे मज़ा लेके करिए, ज़िंदगी में बोझ लेके कुछ भी नहीं करना। जब तक मज़ा लेके आप करिएगा नहीं, तब तक अच्छा नहीं लगेगा, एक फील नहीं आएगा कि ज़बरदस्ती का कुछ भी कर रहे हैं, घस रहे बिना वजह किसी चीज़ को घस रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। कुछ उद्देश्य से घसेंगे, जैसे पत्थर को घसेंगे उससे आग निकलेगा, उससे लार में आग लगाएंगे तो ठंडीपन थोड़ा दूर हो जाए। तो इस तरीक़ा से करना। अब क्या है नहीं है, कौन क्या बोल रहा है नहीं कर रहा है, आजकल इतना अपॉर्चुनिटी हो गया है कि आप उसको फेस करना बहुत ज़रूरी हो गया। आपको जो अच्छा लगता है, जो कुछ भी दुनिया वाले, तो आप दुनिया वालों को बंद नहीं कर सकते, उसका मुंह आप जुबान जो है बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हजारों चेहरे हैं, हजारों चेहरे के पीछे जो हजारों सोच है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए भैया अपना सोच अपने पास रखिए और एक उसे दिशा देकर अपने जीवन में सफल आगे बढ़िए। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, या मैं कोई आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। हो सकता है कि ये बातें आप लोग को अच्छा लगे, तो मैं अपनी बातें अपनी तरह रखता हूँ और अपनी बात को आप आगे बढ़ाए। ठीक है, ये मौसम का लुत्फ़ उठाइए। वैसे तो हम फ्री में थे, इसलिए हम आपको बता दिए, और ये हमारा काम है, काम की तरह मज़ा लेके हम करते हैं। दूसरा कोई भी कुछ भी बोले, उससे हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है आप लोग को थोड़ा रोमांटिक मूड में लाएंगे, और आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भाव छोड़ेगा भले। तो फिर में भेंट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।